मैं डॉक्टर हुकमचंद जैन, प्रोफेसर इतिहास कोटा से। साथियों, मनीषियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीवन के ऐसे पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमारे संपूर्ण जीवन से है, हमारे सर्वांगीण विकास से है और अंतर्मन से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस बात को हमें देखना है। खुशी का चक्र कैसे घूमे? कभी आपने विचार किया कि खुशी का चक्र कैसे घुमावे? दिन रात आप अपने मिशन में, अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई नौकरी की तलाश में, कोई अन्य कामों में, कोई कमाई में तो कोई व्यवसाय में, कोई पढ़ाई में तो खेल में। उसको पैसे कमाना, अर्जित करना अच्छा लगता है, परंतु इस सबसे अलग क्या उससे हमारा खुशी का चक्र घूमता है? अगर खुशी का चक्र नहीं घूमता है तो फिर विचार की बात है। महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष से अधिक समय हो गया, 3000 वर्ष, जब उन्होंने धर्म का चक्र चलाया था, जिसे धम्म का चक्र परिवर्तन बोलते हैं। धम्म के चक्र परिवर्तन में धर्म का वह उपदेश दिया, धम्म का वह उपदेश दिया, जिससे लोगों को समझ में आवे कि जीवन का यथार्थ महत्व क्या है और चार आर्य सत्य क्या है। पर आज हम एक दूसरी बात पर विचार कर रहे हैं। आज हम विचार कर रहे हैं कि जीवन में खुशी का चक्र कैसे घूमे। खुशी का चक्र क्यों नहीं घूम रहा है? वह रुका हुआ है। जैसे उस जमाने में धम्म का चक्र रुका हुआ था, पहिया रुका हुआ था। धम्म का चक्र या खुशी का चक्र, इसको घुमाने के लिए आपको विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, थोड़ा शांति से बैठना होगा, शांति से सोचना होगा। आज हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, क्या उसमें सृजन हो रहा है? सृजन लगभग शून्य होता जा रहा है। हम कोई बाजार में जूते लेने जाते हैं, चाहे वह बाटा के हैं, उप्स के हैं, मोची के हैं, बनाने वाले को पता नहीं कितने लोग मिलके बना रहे हैं। तो जो बनाने वाला उस जमाने में जो मोची होता था, उसको गर्व होता था कि मेरे बनाए हुए जूते गांव में, शहर में, कस्बे में अमुक व्यक्ति पहने, मेरे बनाई हुई घड़ी अमुक व्यक्ति पहने, या लोग पहनते, खुशी करते थे। सृजन गायब हो गया। अब हम चाहे क्रिकेट का मैच देखें, चाहे टीवी देखें, चाहे कोई और काम करें, कोई काम में सृजन विचार नहीं, सृजनात्मक कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सब काम दूसरों के भरोसे छोड़ दिए। पहले के समय में जब लोग एक छोटा सा भी काम करते थे तो उसमें सृजन होता था। अगर वह एक दीपक बनाता था कुम्हार, उसमें सृजन था, उसको खुशी मिलती थी। जब माँ रोटी बनाती थी तो उसमें खुशी मिलती थी। पर जब होटल में जाते हैं तो सृजन नहीं है, माँ आपने पैसे दिए, खाना खा लिया। तो जब तक सृजन नहीं होगा तब तक खुशी नहीं मिल सकती है। यह बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है कि आप अगर एक प्रश्न लिखेंगे, एक कविता लिखेंगे, एक लेख लिखेंगे, आप कोई एक क्रिकेट के मैच देखने की बजाय क्रिकेट का बल्ला और गेंद लेकर आप एक मैच खेलेंगे, घर में ही गेंद को मारेंगे, तो वह ज्यादा बेहतर है जब 80 करोड़ लोग उस मैच को देख रहे हैं। देखने में कोई बुराई नहीं है, वह भी एक खुशी है, परंतु वह स्थायी खुशी नहीं, वह मोमेंट्री है। आपको स्थायी खुशी मिलेगी सृजन से। जब तक सृजन का थॉट नहीं आएगा, सृजन के कार्य नहीं होंगे, हमारे जीवन में सृजन के पहलू नहीं जुड़ेंगे। पहले जो है कपड़ा सीते थे, उसमें दर्जी था या जो भी था, उसको खुशी मिलती थी। घर में कोई विचार था, पेड़ में एक आपने पौधा लगाया गमले में, तो वह बढ़ता है तो उसमें आपको लगता है यार ये बढ़ रहा है, फूल है। क्यों? वह आपने किया। तो आपने जब तक नहीं किया तब तक कोई आनंद नहीं आया, और आनंद नहीं तो खुशी कहां से मिलेगी? आनंद के लिए आपको वह सारे काम करना चाहिए जो आपके द्वारा ही होवे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहे।
खुशी का दूसरी बात यह है कि इसकी जो मूल अवधारणा है उसमें आप अपने जीवन को ठीक रखें, स्वास्थ्य ठीक रखें, सकारात्मक विचार रखें। सकारात्मक विचार सृजन को पैदा करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप सृजन कर सकेंगे। आप कोई किताब उठाकर देखें, आप कोई खेल खेल के देखें, आप कहीं घूमने जाना। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि लोगों को खूब घूमना चाहिए। उसने तो घुमक्कड़ शास्त्री लिख दिया पूरा किताब। राहुल सांकृत्यायन वह मनीषी था जिसने तिब्बत सहित पूरे मध्य एशिया की यात्रा की, वृत्तांत लिखे, कई मठों को देखा, जो मठों में, बौद्ध मठों में जो किताबें बंद थी, तो उसने वो सृजन किया। उसने कहा लोग घूमे, खूब घूमने जावे, वो भी एक सृजन है, बजाय इसके कि हम खाली बैठे रहे, दूसरों को देखते रहे कि दूसरा क्या कर रहा है। जब आप खुद पैदल चलते हैं तो वह एक अलग है। अभी लोग कुंभ में गए, जो पैदल गए उनका एक आनंद था, जो जिन्होंने बड़ी मुश्किलात में डुबकी लगाई पानी में, वह एक आनंद था। पर जो लोगों के माध्यम से चले गए, प्रायोजित हो गया, वह आनंद नहीं है, वह खुशी नहीं है। इसलिए साथियों, मैं ये कहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि आप खुशी को मन से न जाने दें। और खुशी बाहर नहीं है, ये समझा। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि खुशी अपने मन में है। छोटे छोटे कर्म में खुशी है। कोई ये नहीं कि आप बहुत बड़ा कर्म करें। जो पेंटर होता है, छोटी सी पेंटिंग बनाई, उससे उसकी शुरुआत होती है जीवन की। और दूसरा एक और बात है खुशी के लिए, आप किसी कमाई के लिए, किसी यश के लिए नहीं कर रहे हैं। जब राफेल ने पेंटिंग बनाई रोम के अंदर पुनर्जागरण काल में 500 वर्ष पहले, तो उसने स्वांत सुखाए थे। कालिदास ने किताब लिखी स्वांत सुखाए। ये तो स्वांत सुखाई आपको खुशी देगी। आप बैठकर जब कोई महिला अपनी एक रेसिपी तैयार करती है तो वो उसको खुशी देती है। बस सोचती है ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए। तो जो लोगों ने जो इतने सारे काम किए दुनिया में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए, औरों ने किए, तो वो कोई धन अर्जन के लिए नहीं किए। गांधी ने कोई धन अर्जन के लिए नहीं किया। तो मित्रों, जरूरी नहीं कोई हम सब बड़ा काम करें। जरूरत इस बात की है कि हम छोटे छोटे कार्य करें, सृजन करें। वह हमारे मन को अंदर तक प्रसन्नचित करेंगे। और प्रसन्नचित होने से जो हार्मोन का क्रिएशन होता है, जो हार्मोन बनेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस होगी बॉडी के अंदर, वह आपको बहुत एक चेहरे पे आपके हो जाएगा, चेहरे पे चमक आएगी। और आगे आप कार्य करने का विचार करेंगे। आगे हम इसी तरह आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी साथियों, मित्रों और दर्शकों को धन्यवाद, आभार।